Yes. Good evening, everyone on this Good call. evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Ratna ji. Good evening. Good Good evening. evening, ma'am. Yes. कैसी इवनिंग चाहिए? जल्दी से बोल दीजिए. बहुत अच्छी. Very good. Amazing. Amazing. Blissful. और awesome. रचना जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बड़ा नमस्कार. Tension free. नमस्कार मनीषा. Good evening. Yes. तो बनाते हैं अपनी इवनिंग को ऐसा ही मजेदार, खूबसूरत, खुशनुमा, जादू से भरा हुआ. और मैं आप सब लोगों की बात सुन रही थी और मैं देख रही थी, वाओ, सब लोगों को बुक कितने अच्छे से याद है. कैसे प्रैक्टिस करना है इस बुक का. गुड गुड गुड. मैम एक मिनट जरा प्लीज. एक स्टोन देख रही है, स्टोन होता है ऐसे ही. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. देख लीजिए आपके हाथ में हट तो नहीं कर रहा, चुप तो नहीं रहा आपके हाथ में. नहीं जी, नहीं चुभ नहीं रहा, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा है. हाँ बिल्कुल ठीक है. गुड. थैंक यू मैम. एक ना क्वेश्चन पूछना था मेरे को. हाँ जी बोलिए. मैम जैसे हम ना मतलब मिरर में देख के प्रैक्टिस कर रहे थे पहले भी अपने आप को कि ब्यूटीफुल ये वो, तो हमारे अंदर फिर ऐसे तो ईगो आ जाएगा एक दिन. तो आप उस एहसास को भी महसूस कर लोगे ना, तो आप उसको आने नहीं दोगे. देखो हाँ, नहीं, वो एहसास महसूस करना है, राइट. जब आपको लगे कि अरे मेरे अंदर तो ईगो का एहसास आ रहा है, तो देखिए क्या करना है. यूनिवर्स के शुक्राने करने हैं उस समय कि यूनिवर्स मेरे को तो काइंड हार्टेडनेस चाहिए. ओके, मुझे एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए. एंड आई एम एम्पैथेटिकल. आई हैव लॉट ऑफ सिंपैथी. अपने आप देखिए वो चीज आपकी गायब हो जाएगी. ओके मैम. इस चीज का एहसास भी आपको आ जाएगा अगर ऐसा होने लगेगा तो, राइट. नहीं ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, ऐसा नहीं हुआ. हाँ तो मैंने वही बोला. जब ऐसा एहसास आने लग जाए तो दूसरी दिशा ले लीजिए. इसका मतलब ये है कि हम कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं अपनी जर्नी में, राइट. देखिए मैं हूँ इज ओके, गुड, अपनी एग्जिस्टेंस, राइट. पर मैं ही हूँ जहाँ ही बीच में आ जाए वहाँ सोच लीजिए कि आपको अपने विचारों की दिशा परिवर्तित करनी है. ओके मैम. ओके. और वो आपको वापस आता है कैसे करनी है. यस. रचना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी. अंजलि जी की बात सुन के मुझे एक डायलॉग याद आया. मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है, पर उसमें एक डायलॉग है ना, हाउ डेयर यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर दिखो. अंजलि जी, हम ये बोलना शुरू करेंगे. कभी खुशी कभी गम. करीना कपूर फ्रॉम कभी खुशी. ओके, कौन शेयर कर रहे हैं? कुछ शेयरिंग है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए पहले, फिर हम अपने आज की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. I've got a stone for myself. ओके, वाओ, गुड. अभी एक्सरसाइज करने के बाद हम स्टोन से प्रैक्टिस करेंगे, राइट. हाँ जी. और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी एक्सरसाइज? कल ग्रेटिट्यूड लिख के कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. यस मैम. हाँ जी बोलिए. माता पिता पे लिखा ना तो पूरा जब खत्म ही नहीं हो रहा था उनकी शुक्राने, तो उनके नियम से आखिर में तो ऐसे आंखों में से आंसू बहने लगे उनको, उनके शुक्राने देते देते उनको एकदम से भावुक हो गए एकदम. ओके. तो इन्हीं फीलिंग्स के साथ रहिए, उनको शुक्राने भेजते जाइए. उनके तो हमारे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत एहसान है. जिन्होंने जो हमें इस सृष्टि में लेकर के आए हैं, उनका तो एहसान हम चुका ही नहीं सकते. हम चाहे कितने मर्जी ग्रेटिट्यूड उनको देते चले जाएं. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और कौन शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? देखिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जितना शेयर करेंगे उतना ही आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सो शेयर योर एक्सपीरियंस. और अगर कोई क्वेरीज यस
वेरी गुड इवनिंग मैम। Good मैम मैं एक चीज ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हाँ जी, कि वो हमारी पूरी लाइफ में हम उसका 2 या 3% ही यूज करते हैं, हाँ जी, और वैसे आपने बताया था कि 2 और 3% वे लोग यूज करते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी खोजें की हैं, यस, अदरवाइज हम जो है 1 या हाँ, 1.5 ही यूज करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसको 100% अगर हम यूज करें, हुँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि 100% सबकॉन्शियस माइंड का यूज हो, तो वो यही मेथड है कि मैं डेली जो है अपनी नियामतें गिनना प्लस ग्रेटिट्यूड देना और उन चीजों को लिखना। तो मैं ये यस, जानना चाहती हूँ कि कैसे उसको यूज करेंगे हम हाँ, 100%। बिल्कुल 100% तो देखो आज तक इस सृष्टि पे किसी ने भी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि अगर जो इस सृष्टि पर अगर किसी ने 100% अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया ना, तो एक एक नई सृष्टि का ही जन्म हो जाएगा। एक एक अद्भुत सा विस्फोट होगा जो हमें भी नहीं पता क्या होगा। इतनी इतनी ह्यूमन ब्रेन की पावर है। ओके, आप देखिए न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सब ने हमें कितने आविष्कार दिए, कितने इन्वेंशंस दी। इन्होंने भी अपने ब्रेन का सिर्फ 3%, 2.5% इतना ही इस्तेमाल किया। सारी कहानी जो है ना वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में आती है। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा हुआ है ना, जो कुछ भी सीखा है आपने, वो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीखा है। तो आप जो भी सीखना चाहते हैं, उसकी कल्पना अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना शुरू कर दीजिए एंड टेक अ एक्शन, राइट? जैसे हमने स्टार्टिंग में अल्फाबेट लिखने सीखे, का, खा, गा, ए, बी, सी, डी, व्हाटएवर, राइट? यस तो यस मैम। वो हमने कितनी प्रैक्टिस करी उनके, और फाइनली हम उसमें हमारा फ्लो हो गया। अब हमारा अच्छा हैंडराइटिंग है, और अगर हम और बढ़िया करना चाहते हैं हैंडराइटिंग को, तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड की और ट्रेनिंग करनी है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड ना अपने आप वर्क करता है, बस उसको ना हमें एक लगातार फीडिंग देनी पड़ती है कि तुझे ये ओके। काम करना है, और तुम्हें ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अरे तू ये कर सकता है, अरे तू ये कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप डांस सीखना चाहते हैं और आपकी बड़ी अंदर से इच्छा है कि मुझे डांसर बनना है, बहुत बड़ा डांसर बनना है। तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार ये अफ़र्म करना पड़ेगा, ओह आई एम अ बिग डांसर। आपको अपने सामने विजुअलाइज़ेशन रखनी पड़ेगी। किसी बिग डांसर की पिक लेकर के आप अपना चेहरा उस पे चिपका दीजिए एंड फील यू आर लाइक दैट। आप उतने ही बड़े, उससे भी बड़े बिग डांसर हो गए हैं। अब देखिए ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह हैं, ये इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, और देखिए वो वहां पर पहुंच गए हैं। आप इनकी स्टोरीज पढ़िएगा, आपको इस बात का एहसास होगा। तो जो भी स्किल हम जनरेट करना चाहते हैं, हम उस स्किल को अपने माइंड को बताना शुरू कर दें, हम कहना शुरू कर दें। देखिए हम में से बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है। आपने कभी छोटेपन पे देखा होगा कि जब स्टेज पे बोलना था, तो क्या करते थे कि हम पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे। यस 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 किया मैम। है काफी लोगों ने ना ऐसा, यस मैम। मिरर के सामने प्रैक्टिस। वो मिरर प्रैक्टिस क्या है? वो भी सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर रहे होते हैं, और हम फिर बाद में कहते थे अरे वाह तूने तो बहुत बढ़िया बोला, वाह बहुत अच्छा बोला। देखो हम खुद को और फिर नेक्स्ट डे हम वैसा ही जाके वहां पे बोलते हैं। देखिए ये क्या है, यही है ब्रेन को यूज करना। ओके, और इस ओके। ब्रेन की पावर को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम अपने दिमाग से हर प्रकार की शिकायतों को बाहर निकाल देंगे। नहीं तो शिकायतों ने हमारे उस ब्रेन के अंदर ना जंजाल बनाया हुआ है, राइट? समस्याओं ने हमारे ब्रेन के अंदर जंजाल बनाया हुआ है। पता है हमारे ब्रेन के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, एक विचार आता है वो अपना पैटर्न बना करके चला जाता है, दूसरा विचार आता है वो अपना पैटर्न बना करके चला जाता है, तीसरा विचार आता है वो अपने ब्रेन का कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता चला जाता है। फाइनली क्या होता है, इतने पैटर्न्स हमारे दिमाग के अंदर बनते चले जाते हैं, जैसे वो रंग बिरंगी ऊने जो है ना, वो आपस में एक दूसरे में उलझती चली जाती है। ओके। ओके, तो वो क्या होता है, हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, और इसलिए वो गुच्छे जो हैं वो हर समय मेरे आगे आए रहते हैं।
मैं कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई गुच्छा मेरे सामने आ जाता है और मुझे लगता है अरे छोड़ ना उस चीज को, पहले इस गुच्छे को उलझा, इस उलझे हुए गुच्छे को सुलझा दे। सो एवरी थॉट इन माई माइंड एक पैटर्न क्रिएट कर देती है। तो जितनी मेरी थॉट्स प्योर होंगी, जितनी मेरी थॉट्स हाई वाइब्रेशन वाली होंगी, राइट, उतने मेरे पैटर्न जो है ना वो सिंपल बनेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसके अंदर। ओके, और तब मैं जी। अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हाई फीलिंग नहीं है, हाई फीलिंग देखिए कौन सी होती है, हैप्पीनेस की, ग्रेटिट्यूड हैप्पीनेस। की, लव की, कंपैशन की, एम्पैथी की, जॉय की, फ्रेंडशिप की, ऑल दीज आर हाई लेवल फीलिंग्स। ओके, और लोअर लेवल की क्या होती हैं, द्वेष है, घृणा है, जलन है किसी से, कंपैरिजन हो रहा है, और सबसे लोएस्ट फीलिंग फियर, सबसे लोएस्ट फीलिंग फियर की, जो हमेशा हम सबको घेरे रहती है, हम सबको घेरे रहती है किसी ना किसी मोमेंट पर। तो देखिए, जब तक हमारे माइंड में ये सब फियर्स, जेलसी, घृणा, द्वेष, ये वाले पौधे लगे रहते हैं ना, तब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि हम ये पौधे जो है ना, ये कैसे कहूँ मैं आपको, क्या कहते हैं उसको, झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, ये उस तरीके के पौधे हैं जो मुझे ना हमेशा मेरी जिंदगी को ना कांटों में उलझाए रखते हैं। मुझे कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देते, मैं कुछ अच्छा सोचना भी चाह रही होती हूँ ना, तो मैं उसी उसी कांटों में उलझ करके रह जाती हूँ। तो उन सबसे निकलने के लिए, उन सबसे निकलने के लिए हमने 3 नए पौधे लगा दिए थे। वो कौन से थे 3 पौधे, कौन बताएगा? यस, Love, हैप्पीनेस, हाँ जी, हैप्पीनेस, Happiness, gratitude, लव, हैप्पीनेस, यस, पीस एंड लव, peace and love. हैप्पीनेस, पीस एंड लव। एंड लव। देखो, अब हम क्या करेंगे इन 27-28 दिनों में, हम सिर्फ उन्हीं पौधों की तरफ देखेंगे, हम उन्हीं पौधों में खाद पानी डालेंगे, क्या और होगा? ग्रेटिट्यूड का पानी देंगे। यस, उन्हीं में। और क्या करना है हमने, देखो, राइटर ने हमें बता दिया कि एक और एकमात्र तरीका ही यही है कि हर चीज में अच्छा ढूंढ ले, हर चीज तेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस ढूंढ और उसका शुक्राना कर दे। जहां आपने ये करना शुरू कर दिया, राइट, अगर आपको किसी से द्वेष भी होगा ना, उसके अंदर आपने उस व्यक्ति के अंदर अच्छी बातें सोच ली, 10 अच्छी बातें उस व्यक्ति के अंदर सोच ली, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप द्वेष करते हैं, राइट, उसके बारे में आपने 10 अच्छी बातें सोच ली, अब आपका ध्यान कहाँ चला गया, आपने अपनी ऊर्जा कहाँ फ्लो करनी शुरू कर दी, उसकी अच्छी बातों की तरफ। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा का फ्लो उसकी अच्छी बातों की तरफ करेंगे, आपका द्वेष कब दब जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड यू फील हैप्पी। पता है, ये कटीली झाड़ियां भी जो है ना, ये उगती जितनी तेजी से है ना, ये उतनी तेजी से झड़ के भी खत्म हो जाती हैं। बस सिर्फ हमें एक और एक ही ध्यान रखना है कि हमने उनकी तरफ नजर नहीं फेरी, हमने उनको देखना नहीं है, और अगर कभी दिख भी जाती है ना, तो फटाफट से ग्रेटिट्यूड की तरफ मुड़ जाना है। जब आप इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, और दिस इज द फैक्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो, जिन्होंने बहुत कुछ ग्रेटिट्यूड से लिया है, और आई थिंक उन्होंने अपनी बहुत सारी स्किल्स को भी इम्प्रूव किया है। कोई शेयर करेंगे कि किसी ने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है? यस, कहीं कोई स्किल लेना चाहते थे और उस स्किल को उन्होंने इम्प्रूव किया है, और एंड द फैक्ट इज सबने अपनी ग्रेटिट्यूड देने की स्किल को तो इम्प्रूव कर ही लिया है। एम आई राइट? यस, यस मैम। Definitely. Yes, ma'am. Yes, ma'am, definitely. देखो, हमने इस स्किल को अपने अंदर हम ले आए, बाकी स्किल्स आप कहिए, आपके सामने मैम होती चली जाएंगी। मैम कुकिंग इम्प्रूव हो गई है बहुत। देखो, ये कह कैसे रही हुई? है, ये कह रही है कैसे कुकिंग हुई? इम्प्रूव हो गई है, ग्रेटिट्यूड से फूड अच्छा ही इन्हें भी नहीं, बनता है। हाँ जी, इन्हें भी नहीं पता कि कैसे हुई है, मैम पर 2 हो बुक गई। लिख चुकी जब हूँ। ग्रेटिट्यूड देते हैं तो फूड अच्छा ही बनता है, टेस्टी बनता है सबके लिए। ओके, सो ये सिर्फ हमारी एनर्जी का ही खेल है। ओके, सो डू इट, करते चले जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। मैम 2 बुक राइट कर रही हैं, अब तीसरी मैजिक बनानी है, बस लिखनी है। आज देखो इनकी क्रिएटिविटी, निशा जी की कितनी उभर उभर करके हमारे सामने रोज आ रही है। इन्होंने बुक्स लिख दी हैं, और अब मैजिक बुक भी
इंडियन मैजिक बुक लिखने जा रही हैं अब ये। आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस इनको दो, आपके एक्सपीरियंस से ये मैजिक बुक लिखने जा रहे हैं। देखो इनकी क्रिएटिविटी देखो। सो सब कुछ है, सब कुछ हमारे अंदर है, बस आप उसे प्रेम से चाहो, आप उसे शिद्दत से चाहो कि ये है। आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा, आपको रास्ते अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है। सृष्टि, नेचर, कायनात आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाएगी कि अच्छा तेरे को ये चाहिए, आपको रास्ता दिखाएगी, अच्छा इस रास्ते पे चल। कोई ना कोई आपके सामने आ जाएगा आपको बताने के लिए, इसको करो, ऐसे करो, या आपको अपने ही दिमाग में आ जाएगा। ठीक है जी। यस, कुछ और जानना मैम चाह रहे हैं? मैम हाँ मैम, और मेरे भी को एक इम्प्रूव चीज हुआ है। पूछना था। हाँ जी बोलिए। ये गुड। मैम मेरे को ये पूछना था, मेरा नाम अंजलि मैम। हाँ जी हाँ जी मेरे को अंजलि। ये एक्चुअली मैं ना मतलब ज्यादा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब मैं चुप ही नहीं रह सकती, सामने वाले की बात खत्म नहीं होती इससे पहले मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। ये हाँ ना, जी। ये मेरे को अपने में डेवलप करना है कि मेरे को उसकी पूरी बात पहले तो सुननी है, और सेकंड मतलब मेरे को लगता है, मतलब मेरे माइंड में चलता रहता है कि पहले मैं बोल लूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, और मेरे को ये बोलना ना कई बार तो फिर अच्छा नहीं होता ना, जब हम कहीं जाते हैं ज्यादा बोल गए तो अच्छा। मैं कैसे अपने आप को शांत रखूं, मतलब कम बोलूं, कैसे करूं? लिसनिंग स्किल्स, सेम लिसनिंग क्वेश्चन स्किल्स इम्प्रूव सेम करनी क्वेश्चन है। मेरा सेम क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी बताइए, हाँ बोलिए। लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है ना मैम इनको। हाँ जी देखिए इसके लिए ये वॉइस क्रैक हो रही है, आई डोंट नो कौन बोलना चाह रहे हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं कि आई एम अ गुड लिसनर, अफर्म कर दीजिए। ओके, राइट। और ये लिखना शुरू कर दूं मैं? यस, आई एम अ गुड लिसनर। जब आप ये बात लिखना शुरू कर देंगे ना तो आप पहले सबकी सुनेंगे और फिर बोलेंगे। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम। मैम मैं अंजलि मैडम के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा बोलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता अपनी क्वालिटी, वो सामने वाला ज्यादा जानता है। उनके ज्यादा बोलने से ही कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, तो उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो ये ना कहे कि ज्यादा बोलती है। ओके तो जी ठीक है, मैम। देखिए हम इस चीज को हम और भी अच्छे से अफर्म कर सकते हैं। आई एम अ गुड लिसनर एंड जी एज वेल एज अ गुड स्पीकर टू। राइट। यस मैम। मैं एक अच्छा वक्ता भी हूँ और एक अच्छा श्रोता भी हूँ। और एक अच्छा श्रोता जो काम की बात, जो एक अच्छा श्रोता बाकी लोगों के बोलने से पहले उसकी बात को पूरे तरीके से सुनता है। ठीक है। और एक वक्ता जो है ना, बोलने वाला, सिर्फ काम की बात ही राहुल जरा इसे ले जा। जिससे जिससे दूसरों को फायदा हो। ओके। वो बात वो बोलता नहीं है जिससे दूसरों को कोई फायदा ना हो, ठीक यानी है जा, वाली मामा बात बुला रहा है। समीर जी मैं आपको को होस्ट बना मैम दूं? मैम आपने मेरी बात, मतलब मैं बोलने ही वाली थी और आपने बोल दिया। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल होता यही है, बोलने वाली थी मैम, मुझे को होस्ट बना दो आज। बना रही हूँ कोई। ये बहुत डिस्टरबेंस आनी शुरू हो गई, आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। हम लोगों आज में मैं रीड टेलीपैथी मैम, बहुत स्ट्रांग हो गया है, ऐसा लग मैम रहा है। आज मैं रीड भी करूंगी। आज आप एक भी करो। ओके। मैं पहले बोल दूं फटाफट। आपको को होस्ट भी बना दिया है मैंने। अब थैंक यू। सबको म्यूट कर दूं। ओके। सो एनी क्वेरीज? कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए जो पहले से इस जर्नी पर हैं उन्हें पता है कि क्या करना है, बट वो अभी भी ये जान करके चलें कि अभी भी बस हमने कण भर ही प्राप्त किया है इस बुक से। कण भी शायद मैं ज्यादा कह गई, कण का भी कोई छोटा कण होता होगा, तो अभी उतना ही हमने इस बुक से प्राप्त किया है। अभी इस बुक में बहुत बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत बहुत कुछ लेने वाला है इस बुक से। ठीक है। तो इस जर्नी को 100% दे करके करें। जो इस जर्नी को 100% दे करके करेंगे, दे विल डेफिनेटली बहुत कुछ लेंगे। और जो इससे कि अरे ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है, तो फिर वो उतना का उतना ही रह जाएगा। ओके। क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं, तो लेट्स लर्न सो मेनी थिंग। सो लेट मी शेयर द बुक। ओके।
Today is a second beautiful, amazing day. Right. मैजिक स्टोन, जादुई पत्थर। देखिए एक बड़ी अच्छी पिक बनी है, देखिए सबको स्क्रीन पे विजिबल है? यस मैम। देख रहे हैं आप? यस एक टेबल के ऊपर स्टोन पड़ा है जी हाँ। यस मैम। और उसके ऊपर स्टार स्टार से हैं। यस मैम। देखिए इट्स अ नॉर्मल स्टोन, एक मामूली सा पत्थर जो आपने ढूंढा है, राइट? और आज से आप इस पत्थर को मैजिक स्टोन में कन्वर्ट करने वाले हैं, आप ही करेंगे। और ना जाने फिर ये स्टोन आपके लिए कितने मैजिक क्रिएट कर देगा। पहले आप एक नॉर्मल स्टोन को मैजिक स्टोन में कन्वर्ट करेंगे और कुछ समय बाद आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि अरे ये स्टोन तो मेरा मैजिक बन गया। मैं इससे कुछ भी कहती हूँ तो मेरी बात पूरी हो जाती है। अच्छा, सीक्रेट मूवी आप सब लोगों ने देख ली है? से यस और नो? यस मैम। यस यस। चलिए नए पार्टिसिपेंट्स में से कौन मुझे बताएगा कि स्टोन का क्या एपिसोड था इस मूवी के अंदर, क्या सीन था स्टोन का? यस, हाँ जी। उनका मैम उसमें ये था कि वो मतलब जो भी बोल रहा था स्पीकर, वो बताता उसका कोई फ्रेंड था एंड उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो फिर उसने अपने दोस्त को लेटर लिखा था कि मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो तुम अपना वो स्टोन भेजोगे क्या, मतलब उस तरीके का स्टोन भेजोगे क्या मुझको? फिर क्या हुआ उस स्टोन से? फिर उसने उसको बोला था कि ठीक है। फिर वो तब जो भी जितने आपकी लोग भी ठीक वॉइस हुए क्रैक थे हो रही फिर है। चैरिटी में दिया था। मैम वो यहाँ पे आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके, मैम उसमें नॉर्मल हाँ जी मैम, वो यहाँ पे स्टोन्स को भी इंटरनेट इशू है। हाँ जी, कोई और बताइए। यस, हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? मैम उसने ना विश स्टोन बना दिया था, नॉर्मल से स्टोन को उसको विश करता था। मैम स्मृति। हाँ जी स्मृति, बोलिए। स्मृति हम्म। नॉर्मल से स्टोन उसने आया था, पिक किया था और उसको सुबह शाम एक ही बात बोलता था। जस्ट उसको एक विश स्टोन में कन्वर्ट किया था। उसने विश तो स्टोन somebody asked him what is it, उसने वैसे ही बोल दिया कि ये मेरा विश वाला स्टोन है। एहसान मंद पत्थर है ये। तो वो जो उसका फ्रेंड अपने घर कन्वर्ट कर दिया था, राइट? तो उसके फ्रेंड ने उससे जब मांगा तो उसने वैसे ही नॉर्मली सुंदर सुंदर से स्टोन्स चूज करके उसको सेंड करे, जब उसका बेटा भी एहसान मंद पत्थर, राइट? तो उसका बेटा भी उन पत्थरों से ठीक हो गया था, क्योंकि वो उसको उसी बिलीफ के साथ, उसने ट्रस्ट के साथ यूज किया था उन स्टोन्स को। तो ऐसे ही स्टोन्स कलेक्ट करके सेल करने शुरू करे और जो पैसा आया वो चैरिटी में यूज किया। वो उसने उसकी चैरिटी के लिए यूज किया। देखिए ग्रेटिट्यूड ये मींस स्टोन, हमारा विश स्टोन हम कन्वर्ट करेंगे इसको। यस, इसको ग्रेटिट्यूड स्टोन, राइट? एहसान मंद पत्थर। एहसान मंद पत्थर। यस, तो आज हम अपना सब जैसे मूवी में क्रिएट करा, वैसे हम सब अपने लिए एक मैजिक स्टोन क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था हर चीज में एनर्जी है, तो आज से इसको एक पत्थर, मामूली सा पत्थर मत कहिएगा, राइट? उसमें भी एनर्जी है। हम उस एनर्जी का यूज करेंगे, उस एनर्जी के अंदर एहसास भरेंगे, उस एनर्जी के एहसासों को महसूस करेंगे और बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये वास्तव में ही मेरा ग्रेटिट्यूड स्टोन है। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको अपना ग्रेटिट्यूड स्टोन, कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द सेकंड डे, सेकंड प्लेटफॉर्म, जादुई पत्थर मैजिक स्टोन। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें,
जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े ही हैं। चार्ल्स डिकेंस और लेखक ने ये बात कही। कितनी खूबसूरत सी बात है। कल से आपने अपनी यात्रा शुरू की है ग्रेटिट्यूड लिखने की। जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे होंगे तो आपके भी दिमाग में आया होगा, अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है लिखने का। और देखिए, आप जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और दिन में 10 चीजें मेरे साथ अच्छी होती हैं, सिर्फ एक आध चीज ही ऐसी होती है जो अच्छी नहीं होती। पर मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ उस जो चीज अच्छी नहीं होती उसकी तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर देती हूँ। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, अरे आज ये वाली चीज खराब हो गई। अच्छा, आज को तो याद कर ही रही होती हूँ, उसके साथ कल परसों भी गिनना शुरू कर देती हूँ। कल भी मेरे साथ ये खराब हुआ था, परसों भी मेरे साथ ये खराब हुआ था। अरे ये वीक तो सारा ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन खराब होता चला गया। देखो, हमारे ही शब्द होते हैं। और अगर मैं अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दूं तो अनंत ब्लेसिंग्स मेरे पास एक दिन में है। अनंत ब्लेसिंग्स एक दिन में है। उसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। और यही बात चार्ल्स डिकेंस ने की कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। दुर्भाग्य कम है और सौभाग्य ज्यादा है, तो अपने सौभाग्यों को गिने। ये प्लीज म्यूट कीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है? प्लीज अंजना सबका रावत। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें। हाँ जी, समिता पढ़िए आप। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी की बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो देखिए, सीक्रेट मूवी में जो दिखाया गया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस मैजिक स्टोन को अपनाया है और अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। सक्सेस, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस। तो हम आज अपना स्टोन बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। तो देखिए, आप सब लोगों ने स्टोन ढूंढ लिया है। अब आपने इसको रखना कहाँ पर है? अपने सिरहाने के पास। अगर आपके सिरहाने के पास कोई टेबल है तो हाँ, उस टेबल पे रख लीजिए।
अलार्म क्लॉक के पास रख लीजिए, ऐसी जगह पर रखिए जहां पर रात को सोते समय आपको ये अवश्य नजर में आए। हाँ जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो देखिए कितनी आसान सी एक्सरसाइज है आज की हमारी। रात को जब सोने जाएंगे और कब, जब सब काम समाप्त कर चुके हैं, बस अब सोना है, इसके बाद कुछ और नहीं करना है। अपने मैजिक स्टोन को अपने हाथ में थामिए, प्यार से हल्के से मुट्ठी को बंद कीजिए और क्या करना है, सारे दिन में जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं उनको अपने विचारों में लेकर के आइए। मॉर्निंग से लेकर के पूरे रात तक आपने अच्छा डिलीशियस ब्रेकफास्ट किया, आपने अपने किसी मित्र से बात की, कोई मित्रगण आपके घर आए, जो जो अच्छी बातें आपको लगी, आप कहीं घूमने गए, आपने कोई शॉपिंग करी, जो बातें आपको अच्छी लगी वो सब बातों पर विचार करिए। और जो सबसे अच्छी बात जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता दी, खुशी दी, वो बात मैजिक स्टोन से कहिए और अपना मैजिक वर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए और उसको वापस अपनी जगह पर रख दीजिए। बस इतना ही करिए और काम खत्म। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर और का इस्तेमाल करना। ये अभ्यास डेली करना है, बाकी के 26 दिन कोई भी दिन छोड़ना नहीं है। और अगर इस ड्यूरेशन में आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं तो अपने मैजिक स्टोन को साथ लेकर के जाना है। कोई भी दिन हमारा छूटना नहीं चाहिए रात को सोने से पहले, जब हम उससे बात किए बिना सोए। हमें डेली उससे अपनी पूरी दिनचर्या में क्या क्या अच्छा हुआ, केवल अच्छा है, ध्यान दे दीजिए, किस विषय में बात करनी है, केवल अच्छी अच्छी बातों के विषय में बात करनी है। अगर कोई अच्छी घटना नहीं भी हुई है तो उसके बारे में रात को सोने से पहले स्टोन से कुछ नहीं बताना है, सिर्फ अच्छी बातें बतानी है और जो सबसे अच्छी बात है उसको उसको बता करके धन्यवाद धन्यवाद कहना है। हाँ जी। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो देखिए क्या अपनी कर रहे नियामत हैं, क्या कर रहे हैं हम। हमें लग रहा है पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत सरल है। हाँ, वास्तव में सरल है, पर देखिए इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे हम क्या काम कर रहे हैं। हम रात को अच्छे विचारों के साथ सो रहे हैं। जब रात को हम अपने साथी को लेके अपने हाथ में बैठे हुए हैं और उससे सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो देखिए इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन की ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं। उस समय हम एक एक ब्लेसिंग काउंट करें, अरे आज ये बहुत बढ़िया हुआ, अरे आज ये तो उससे भी बहुत बढ़िया हुआ, वाह अमेजिंग। और ऐसे करते करते जब मैं अच्छी बातों को अपने विचारों में लेकर के, अब ये विचार मेरे कहाँ हैं, देखिए मैंने कहा जब आपको और भी कोई काम शेष नहीं है घर का, आपने अब सोना ही है। जब हम सोने जा रहे होते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और जब हम सारे दिन की दिनचर्या कर रहे होते हैं
तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और ये ट्रेनिंग हमने किसको देनी है? अपने सब कॉन्शियस माइंड को। और रात में सोने से पहले जो विचार मैं अपने मन में रखती हूँ, वो विचार पूरी रात सीडी की तरह मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अगर मैं शुक्राने का विचार, ब्लेसिंग्स का विचार अपने मन में, अपने दिमाग में रख के सो रही हूँ, रात को सोते समय कह रही हूँ, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट डे, अरे आज का दिन कितना बढ़िया था, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए। या जो सर्वश्रेष्ठ बात आपके सामने हुई है, आपने उस बात को बोला और बोला, अरे ये तो कितना कितना अमेजिंग हो गया। देखिए, जब आप उस बात को याद करके सोएंगे, धन्यवाद देके सोएंगे, तो अच्छी बातों का साइकिल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा। आप अच्छी गहरी नींद में सोएंगे, बढ़िया नींद में सोएंगे, और जब सुबह उठेंगे तो शुक्राने के साथ उठेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे विचार के साथ सोए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रात को अच्छी नींद नहीं आती। क्या आपको मालूम है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम कोई ना कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेकर के सोते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में उसी नेगेटिव थॉट की सीडी बनती चली जाती है, और एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स का सिलसिला हमारे सामने आता चला जाता है, और फाइनली जब हम सुबह उठते हैं तो बुझे हुए मन से, थके हुए मन से उठते हैं। तो आज से हम ये साइकिल ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिए, आज का दिन कितना अच्छा है, आज मुझे अवसर मिला है एक और साइकिल को ब्रेक करने का, अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस, अपनी नेगेटिविटी के साइकिल को ब्रेक करने का आज मुझे अवसर मिला है। और वो अवसर क्या है? आज सोने से पहले मैं सारे दिन की सारी अच्छी बातें याद करके उनके लिए शुक्रगुजार होंगी, और देखिएगा कल की सुबह आपकी कितनी खुशनुमा सुबह होगी। अच्छी बातें याद करते करते कोई भी एक बुरी बात दिमाग में मत लाइएगा, नहीं तो आप फिर से झाड़ियों के जंजाल में उलझ जाएंगे। ओके, तो जब ऐसा करेंगे, और देखिए रात में हम शुक्राने के साथ सोए, और कल आपको मैंने बोला था कि आप उठेंगे, उठते सार ही आपने सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। जब हम उठते सार ही अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तब भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड मेरा दो टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक जब मैं सेमी स्लीप में होती हूँ, और एक जब मैं सेमी अवेक होती हूँ। और जब हम ये शुक्राने के काम इस समय में करते हैं, तो आप देखिए मेरा पूरा दिन बहुत बढ़िया हैप्पीनेस में गुजरता है, क्योंकि दिन की शुरुआत और दिन का अंत कहाँ से हुआ? शुक्राने से हुआ। पूरे दिन में अगर कुछ भी समस्या या परेशानी आती है, तो वो अपने आप ही चली जाती है, क्योंकि अब हमारा फोकस कहाँ पर चला गया? शुक्राने के ऊपर, ग्रेटिट्यूड के ऊपर, कृतज्ञता के ऊपर। तो आज से जो कल हमने हाफ साइकिल क्रिएट किया था, कौन सा हाफ साइकिल हमने क्रिएट किया था? कि हम मॉर्निंग में उठ के शुक्राने लिखेंगे। ओके, आज हम इस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं कि हम रात को सोने से पहले सारे दिन की अच्छी बातों के लिए कृतज्ञ होंगे, और सबसे बढ़िया बात के लिए तो बहुत ज्यादा कृतज्ञता मन में लाएंगे, एहसासों में लाएंगे, ग्रेटफुल होंगे, और कहेंगे वाओ यप्पी, आज तो ये बहुत बढ़िया हुआ मेरे साथ। आज करके देखिएगा इसको, प्रैक्टिकल को, एंड फील द डिफरेंस। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है
कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह आप जादू के हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो देखिए, जब हम ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो हमने 27 या 28 डेज प्रैक्टिस करनी है, ये फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है, जानबूझ के करनी है, फोकस होकर के करनी है। जब हम फोकस होकर के ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपने आप ही मैग्नेट बन जाएंगे, अपने आप ही अपनी डिजायर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। एक मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वैसे ही ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमको मैग्नेट बना देगी और हम अपने डिजायर्स को अपनी तरफ स्वयं ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। तो पहले आज का पढ़ लेते हैं। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। एक से एक कर तक कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो आज की एक्सरसाइज सबको क्लियर है। हम अब कल की एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल फिर हमें सेशन में कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक्सरसाइज पढ़ के देखते हैं। हाँ जी, बताइए, पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद रचना मैम। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद समिता, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम, लव यू। ओके, सो आज की एक्सरसाइज सबको क्लियर है। अब कल के लिए हमें क्या करना है, मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम अभी मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करेंगे। कल आपने 3 फोटोग्राफ्स लेके आने हैं सेशन पर, अपने करीबी संबंध के। ओके, आपके बेटे का हो सकता है, बेटी का, बहन का, फादर का, मदर का,
अपने हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, चाचा, चाची, जो आपके बहुत करीब हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो आपके बहुत बहुत करीब हैं। वो फोटो उनका अकेले भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। तो एक तो आपने ये ढूंढना है, एक्सरसाइज करनी है। ये 3 फोटोग्राफ्स कल आपने सेशन पे लेके आनी है। कल हम इनके साथ काम करेंगे रिलेशनशिप में। ओके, कल का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी इस सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि कल का सेशन हमारा स्पेशल सेशन है और रिलेशनशिप को कैसे हमें और मजबूत और बढ़िया और खूबसूरत बनाना है। तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेसन पढ़ेंगे और कैसे अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। तो इनवाइट योर ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स। कल वैसे भी संडे का दिन है, सब लोग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो सब लोगों को इनवाइट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने मैजिक स्टोन के ऊपर। ये मैजिक स्टोन क्या है? देखिए, ये मैजिक स्टोन की इतनी पावर है कि ये आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगा। ओके, और अगर दिन में भी कभी आपको लगता है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो जाके इसको उठा लीजिए और 5 मिनट इससे बात कर लीजिए। फिर वही बात, क्या बात कर लें? अच्छी अच्छी बातें करें। ओके, बढ़िया बढ़िया बातें करें। जो बात हुई है, ये नहीं कि जो बात उस समय नेगेटिव हुई है वही बात आप स्टोन से करना शुरू कर दें। स्टोन के पास वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। ओके, हमने तो उसे मैजिक स्टोन बनाना है। अब मैजिक स्टोन बनाना है तो हमें उससे कौन सी बातें करनी है? बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव बातें करनी है, सकारात्मक बातें करनी है उससे। ओके, दूसरा, ये स्टोन जो है ना, ये आपके फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब को धीरे 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 समाप्त कर देगा। ये सारी चीजें आपकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ओके, ये आपके बिजनेस और करियर और आपके रिलेशनशिप, इन सब को परिवर्तित कर देगा। शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो शर्त क्या है कि रात को सोने से पहले आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है और इससे दिन भर की सारी अच्छी बातें बतानी है। ओके, तो अभी सबके पास स्टोन है। अपना स्टोन हाथ में लीजिए, उस धीरे से मुट्ठी बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें भी बंद कीजिए। और अभी आई थिंक कितना 7 o'clock हो रहे हैं। अभी मॉर्निंग से लेके 7 o'clock तक आपके साथ जो जो अच्छी बातें हुई हैं, एक एक अच्छी बात इसको बोलते चले जाइए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चले जाइए। एंड देन शेयर द फीलिंग कि आपको कैसा आनंद आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। यस, स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए।
Yes, start sharing your feelings. बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं. Yes, share your feelings. कैसा लगा आज एक नई एक्सरसाइज करके? हाँ जी. कौन शेयर कर रहे हैं? मैं सुनीता कुंदर बोल रही हूँ. हाँ जी बोलिए. मैं जब फीलिंग्स शेयर कर रही थी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई पत्थर से बात कर रही हूँ. So it was not a stone for me. Yes. So देखिए अब आज के बाद it is your friend, right? ये आपका दोस्त है, ये आपका मित्र है जो आपको हमेशा प्रेजेंट में रखेगा. ओके, थैंक यू. और कौन शेयर करेंगे? शेयर योर फीलिंग. यस, मंजू बंसल जी. पर हाँ जी, शेयर कीजिए, क्या शेयर करना चाह रहे हैं? यस. नो मैम, मैं भी यही बताना चाह रही थी कि एज अ फ्रेंड फीलिंग आई जो आपने बताया. गुड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस. मंजू बंसल जी मेरी भी फ्रेंड है. She is the Okay. one who introduced me to you. ओके, थैंक यू मंजू जी. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. लव यू. शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस. यस. हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है? मुझे अजीब सी खुशी फील हो रही है सर मैम. बहुत अजीब सी अलग से खुशी फील हो रही है कि मैंने वाकई बात पूरी शेयर की है, सारी पूरे दिन की सारी डिटेल इनको बताई है. हाँ ताकि जी. सबसे पहले मुझे भी नहीं लगा कि मैं एक स्टोन से बात कर रही हूँ, लेकिन लगा कि जैसे मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ अपनी. गुड. रचना मैम, ये मेरी Thank you, बुआ है ma'am. पंचकुला Thank you. से. हाँ जी. ये जिन्होंने अभी शेयर किया वो मेरी बुआ जी है पंचकुला से. ओके ओके, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. आपका थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू स्वागत मैम. है. थैंक यू. और समिता, थैंक यू. मैम उनकी डॉटर भी है नीचे, स्मृति. ओके. स्मृति जो शेयर कर, दोनों आए. वाओ, वेलकम टू बोथ. हाँ जी. सो देखिए, अपनी अपनी फीलिंग्स के साथ रहिए. और अभी हमने ये एक्सरसाइज की है, रात को सोने से पहले भी करनी है हमने ये एक्सरसाइज. हाँ. और ऐसे ही करनी है जैसे अभी हमने की है. ठीक है? हाँ जी, बोलिए निशा जी. विभा जी शायद शेयर करने लगी हैं. उनका म्यूट है विभा जी आपका ना. हाँ जी, विभा जी बोलिए. हाँ जी, हाँ जी मैडम, मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि काफी टाइम के बाद ऐसा लगा कि जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है. कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बोरियत नहीं है, कुछ नहीं है. मैं इनके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, अपने मन की कोई भी फीलिंग बता सकती हूँ. जैसे Yes. पहले, हाँ, जैसे पहले प्रेगनेंसी में होता था ना, मदर अपने बेटे के साथ, अपने बेटी के साथ रहती थी कनेक्टेड. तो वो बड़े होने का बच्चे तो अपने आप में मस्त हो जाते हैं. तो अब ऐसे लगा कि जैसे एक छोटा सा लिटिल बेबी मेरे पास है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है. ऐसी फीलिंग आ रही है. यस, ये आपका ही है. हाँ जी. थैंक यू विभा जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. लवली एक्सपीरियंस. सो देखिए, अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ रहिए, अच्छे अनुभवों के साथ रहिए, और रात में सोते समय अच्छे अनुभवों के साथ सोइए. बहुत अच्छी नींद में सोइए. हैव अ गुड स्लीप टुनाइट. आज आप सब अच्छी नींद में सोएं, बढ़िया नींद में सोएं. ओके, एनी शेयरिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, आज मुझे आपसे कुछ पूछना है कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, डिजायर लिस्ट बना ली है, तो मैं आपको एक और बढ़िया काम देने लगी हूँ. अगर आप लोग बना चुके हैं तो यस से यस और नो. मैम बना चुके हैं. सबने यस बना मैम, बना लिए डिजायर लिस्ट. यस बना मैम. लिया. यस ओके, यस. तो अभी कल मॉर्निंग में आप लोग अपने ग्रेटिट्यूड डेली मॉर्निंग में ही लिखने हैं. इस चीज को अपने आप से कमिट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है. आज जो हमने साइकिल पूरा बनाया है
वो साइकिल हमारा बना रहना चाहिए। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। अगर आप 6 बजे पे उठ रहे हैं तो 6 बजे उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखिए। अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो भी अपने लिए 15-20 मिनट थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखना एक पावरफुल एक्सरसाइज है। क्या होता है कि उसके बाद हम अपने कामों में लग जाते हैं और फिर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ पाती। ओके, जब हम कर ही रहे हैं तो आज हमने पढ़ा ना कि हम फोकस्ड होकर के करेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक तो जो जितने बजे भी उठता है वो 15-20 मिनट पहले उठ करके ग्रेटिट्यूड अपने लिखे और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। रादर मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है अपने साथ अपने बेड के पास ही रख करके सोएं और सुबह उठते ही पहले लिखें और उसके बाद कोई काम शुरू करें। कि देखना बहुत पावर है उसमें, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है। ओके, जिन लोगों की डिजायर लिस्ट बन चुकी है, ओके, आज उन्होंने ग्रेटिट्यूड डायरी में, नॉट इन जनरल, डायरी बनाई हुई है ना हम लोगों ने, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिख लिए हैं। बुक ऑफ माइंड अनिका, हाँ जी, यस मैम। तो आज आपने अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी के अंदर क्या करना है, टॉप 5 गोल्स जो लिस्ट आपने बना ली है उसमें से मुख्य 5 जो आप अगले 1 साल में चाहते हैं, ओके, उसको आपने लिख लेना है। और लिखने के बाद एक क्वेश्चन अपने दिल से पूछना है, क्या आप वास्तव में उनको चाहते हैं? ओके, और अगर चाहते हैं, उनका आंसर यस आपके पास आता है, क्या आप उनको दिल से चाहते हैं कि आपको वो 5 चीजें मिलें? ओके, तो उसके बाद आपने लिखना है कि वाई, आप क्यों चाहते हैं। ओके, अगर आपने लिखा है कि अगले 1 साल में मुझे नौकरी चाहिए, अब लिख करके अपने दिल से पूछिएगा कि क्या वास्तव में आपको वही नौकरी चाहिए जो आपने लिखी है। अगर आपका दिल कहता है हाँ मुझे वही नौकरी चाहिए, तो रीजन जरूर लिखिएगा कि मुझे वो नौकरी क्यों चाहिए। ओके, अगर आपका टॉप मोस्ट ड्रीम है कि आपको घर चाहिए, तो ये बात जरूर लिखिएगा कि आपको वो घर किस लिए चाहिए, क्यों स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। अगर आपने लिखा है कि मुझे अपनी गुड हेल्थ चाहिए, तो आपको अपनी गुड हेल्थ क्यों चाहिए, उसके लिए रीजन जरूर लिख दीजिए। ओके, तो ये आज आपका ग्रेटिट्यूड डायरी का होमवर्क है। टाइम निकालिए अपने लिए, अपने सपने पूरे करने हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन शुक्राना। एनी क्वेरीज, कुछ और जानना चाह रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं। यस मैम, साक्षी बोल रही हूँ मैं। हाँ मेरे को जी, दो लाइन, मुझे 2 लाइन गानी है। आज आपने जो सुबह मॉर्निंग में जो थॉट दिया था ना, थॉट ऑफ द डे, जिसमें आपने ये बताया था कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, तो मुझे 2 लाइन आ रही है, मैं गा दूं 2 लाइन? बिल्कुल बिल्कुल गा दीजिए। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करें। भगवान से हम आए हैं भगवान के रहे, उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है, उसका आनंद ले। थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल, गुड। ओके, तो आज में रहे, प्रेजेंट में रहे। ब्यूटीफुल साक्षी। लवली, रचना जी, आप इतना सुंदर गाती हैं, देखिए आपके सारे स्टूडेंट्स भी कितना सुंदर गाते हैं। देखिए ये सब इन्हीं की आपसे सीख रहे हैं।
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रचना जी। ये इन्हीं की क्रिएटिविटी है जो उभर करके आ रही है। वाओ, लवली, ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम, जो वो डिजायर्स है उनमें मतलब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगी वो डिजायर लिखनी है या 2-3 ही लिख सकते हैं? मैं बेटे की स्टडी के लिए और एक अभी जो मैंने आज का होमवर्क दिया उसमें हाँ अपने जो जी, मुख्य 5 हैं, जो आपको हाँ जी, लगता है कि मुझे अगले 1 साल में वो 5 चाहिए, हाँ जी, उनको लिखिए आप। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेरीज? कोई और जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? सो यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मंजू बंसल। हाँ जी। मैम, वो जो 10 क्वेश्चन थे ना, उसमें लास्ट वाला जो मतलब आपने जो स्पेशली पूछा था कि बिफोर डाई व्हाट यू वांट, हाउ यू गोइंग टू स्पेंड दैट, तो वो आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है। बाकी सब मेरे कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी मीन्स जितना अच्छा हो सकता है आई एम डूइंग दैट, बट ऑन दैट स्पेशल डे मीन्स मैं इतना ही सोचा कि जैसे आपका सेशन मैं अटेंड कर रही हूँ तो बहुत सारे मतलब जितने भी लिंक हैं मैं कर रही हूँ ऑलरेडी उस पे काम कि सबको मैं मैसेज फॉरवर्ड करूं और जितने लोगों से बात हो सकती है उन लोगों से बात करके ये बताऊं कि आपका सेशन की इम्पोर्टेंस जो भी अटेंड करता है उसी को मालूम है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाओ, हाँ जी। इंस्टेड ऑफ इट आई एम नॉट लाइक एबल टू थिंक कि व्हाट टू डू स्पेशल। आप ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ जी, कल का सेशन मॉर्निंग में करना है? नहीं, कल का अभी हम इवनिंग में करेंगे। ओके, कल का इवनिंग में करेंगे, नेक्स्ट वीक से फिर देखेंगे। अभी थोड़ा सा सब लोग एक बारी इस पेस को पकड़ लें। ठीक है, टुडे इज द सेकंड डे, तो थोड़ा पेस पकड़ लें। सो कल हमारा बहुत स्पेशल, बहुत पावरफुल सेशन है। जिन लोगों ने पहले इस सेशन को किया हुआ है उन्हें पता है इस सेशन की पावर क्या है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, प्लीज टाइम पे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और जितने लोगों को मैक्सिमम आप इस सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं आप इनवाइट कीजिए। संडे का दिन है, सबके रिलेशनशिप को मजबूत करने में अपना सहयोग दान दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू ऑल। Stay happy, stay blessed, and stay in Shikha. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.